श्री गणेशाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु मा कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। दोस्तों, आप सबको आपके अपने YouTube चैनल श्रद्धा एंड फैथ में स्वागत है। दोस्तों, आज नवरात्रि का छठा दिन है और माँ भगवती देवी के छठे रूप माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जाने कि माँ कात्यायनी की पूजन विधि, प्रिय भोग, प्रिय रंग, पूजा विधि के कुछ विशेष मंत्र, आरती एवं क्षमा याचना के बारे में जाने। दोस्तों, नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर बहुत ही विधि विधान से माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा उपासना की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस देवी को नवरात्रि में छठे दिन पूजा जाता है। कात्याय गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती परम्बा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसीलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोध कार्य है, इसीलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। यह वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए वज्र की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसीलिए यह वज्र मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। यह स्वर्ण के समान चमकीली है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाएं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ बर मुद्रा में है। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। दोस्तों, माँ कात्यायनी को शहद एवं शहद से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है। माँ को पान का भी भोग लगाया जाता है। इसके अलावा माँ को पीला रंग अति प्रिय है, इसलिए आज के दिन पीले फूल, पीले रंग के फल एवं पीले रंग के मिठाई माता को भोग लगाना चाहिए। इसके अलावा आप पीले रंग के फूल से माँ का श्रृंगार भी कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के छठे दिन सुबह जल्दी उठे, स्नान आदि से निवृत्त होकर हाथ में जल या पुष्प या अक्षत रखकर माँ कात्यायनी की पूजा एवं व्रत का संकल्प लीजिए। माँ कात्यायनी का ध्यान करते हुए विधिवत पूजा करनी है। माँ कात्यायनी की पूजा धूप दीप जलाकर पीले रंग के फूल, फल एवं मिठाई अर्पित करके पीले रंग के आसन पर बैठकर करना चाहिए। आप अगर कलश की स्थापना की है तो कलश की पूजा करें। अखंड दीपक का पूजा करें। सभी नवग्रह का ध्यान करके उनका पूजन विधिवत करें। अगर आपके पास माँ कात्यायनी का यंत्र है तो आपको उसका भी पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, आज के दिन मनोकामना पूर्ति के लिए गोबर की उपले या कंडे जलाकर उस पर लौंग व कपूर की आहुति दे। इसके बाद माता को शहद का भोग लगाए। ऐसा करने से जीवन में आ रही बाधा दूर होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। यदि आपके विवाह में बाधा आ रही हो तो माँ कात्यायनी की विधिवत पूजा अर्चना करनी है। इसके लिए माता के मंदिर में श्रृंगार और पूजन से संबंधित चीजों का दान करें। साथ ही माता से शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करें। आज के दिन कभी भी एक नारियल ले और उसके साथ एक लाल, पीले और सफेद रंग का फूल लेकर माता को अर्पित कर दे। इसके बाद नवमी तिथि के शाम को फूलों को नदी में प्रवाहित कर दे और नारियल पर लाल कपड़ा लपेटकर तिजोरी या फिर अलमारी में रख दे। ऐसा करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है।
ज्योतिष के अनुसार नौकरी व व्यवसाय में उन्नति के लिए मिट्टी के 2 दीपक ले और उनमें कपूर जलाए। इसके बाद सरसों के तेल का दीपक जलाकर माता की आरती उतारे। ऐसा करने से तरक्की के मार्ग खुलते हैं। आइए दोस्तों, अब हम सब मिलके माँ कात्यायनी की आरती गावे। जय जय अम्बे जय कात्यायनी, जय जग माता जग की महारानी। जय जय अम्बे जय कात्यायनी, जय जग माता जग की महारानी। बैजनाथ है स्थान तुम्हारा, वहाँ बरदाती नाम पुकारा। कई नाम है कई धाम, यह स्थान भी तो है सुख धाम। कई नाम है और कई धाम, यह स्थान भी तो है सुख धाम। हर मंदिर में ज्योति तुम्हारी, कही योगेश्वरी महिमा न्यारी। हर जगह उत्सव होते हैं, हर मंदिर में भक्त कहते हैं। हर मंदिर में ज्योति तुम्हारी, कही योगेश्वरी महिमा न्यारी। हर जगह उत्सव होते हैं, हर मंदिर में भक्त कहते हैं। कात्यायनी रक्षक काया की, ग्रंथि काटे मोह माया की। झूठे मुँह से छुराने वाली, अपना नाम जपाने वाली। बृहस्पति को पूजा करियो, ध्यान कात्यायनी का धरियो। हर संकट को दूर करेगी, भंडारी भरपूर करेगी। जो भी माँ को भक्त पुकारे, कात्यायनी सब कष्ट निवारे। जय जय अम्बे जय कात्यायनी, जय जग माता जग की महारानी। जय जय अम्बे जय कात्यायनी, जय जग माता जग की महारानी। जय जय अम्बे जय कात्यायनी, जय जग माता जग की महारानी। तो प्रेम से बोलो माँ कात्यायनी माता की जय हो। दोस्तों, पूजा के अंत में माँ के पूजन में गलती या भूल के लिए दुर्गा माता से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। आप माता दुर्गा से क्षमा याचना ऐसे करें। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन बहुत से अपराध होते रहते हैं। मुझे अपना दास समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करिए। परमेश्वरी, मैं आह्वान करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं आता। हे माँ, मुझे क्षमा करिए। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी कृपा से पूरे हो। सैकड़ों अपराधों करने के बाद भी जो आपके शरण में आके जगदम्बा कहकर पुकारता है, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्म आदि देवताओं के लिए भी पाना आसान नहीं। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपके शरण में आई हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, आप जैसा चाहे वैसा करें। हे देवी परमेश्वरी, अज्ञानवश भूल से या बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण मैंने जो भी न्यूनता या अधिकता कर दी हो, वह सब क्षमा करे और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करें। मुझ पर आप प्रसन्न रहे। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली है। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करिए। आपकी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। इस प्रकार क्षमा प्रार्थना मंत्र के पास से दुर्गा माता आपके जाने अनजाने में हुए सारे अपराधों को क्षमा करेंगी और उनकी कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी।